राम जन्मभूमि का फैसला आया था और हमारे पास एक विशेष कविता भी है, दीपावली विशेष। तो हम सबसे पहले राम जी के नाम से शुरुआत करते हैं, फिर दीपावली विशेष पर हम एक कविता आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ चैनल के माध्यम से, टीवी जी 9 भारतवर्ष के। और आप सभी जो भी उपस्थित हैं, सभी सम्मानित हैं, सभी को मैं बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और पंक्तियां पहुंचाती हूँ। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। ऐसे खत्म हुआ दूजा वनवास, खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। भव्य अलौकिक मंदिर बन जाए, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। सत्य फिर स्थापित हुआ, सत्य फिर स्थापित हुआ, सबूत बने मंदिर के अवशेष। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। कैसे हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस पीढ़ी में हैं जिस समय प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने जा रहा है। कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने नयन हुए थे व्याकुल। कितनी पीढ़ियां खप गई, कितने नयन हुए थे व्याकुल। घर से बेघर थे मेरे राम, घर से बेघर थे मेरे राम, पर राम बसे थे हर दिल, पर राम बसे थे हर दिल। नया इतिहास बन रहा है, नया इतिहास बन रहा है, नया लिखा जाएगा आलेख। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। कैसे और राममय हुआ है? खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। खत्म हुआ दूजा वनवास, अब तारीख भी आई है। भव्य अलौकिक मंदिर बन जाए, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई, प्राण प्रतिष्ठित हो रघुराई। तरासी हुई शिलाओं को, तरासी हुई शिलाओं को, अहिल्या की तरह मिला है मुक्ति का आदेश। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। अयोध्या सबका है, पूरे भारतवर्ष का है और प्रभु राम हम सभी के पूर्वज हैं। सब पंक्तियां पढ़ती हूँ। मजहब और सरहद में ना बांटे मेरे राम को, मजहब और सरहद में ना बांटे मेरे राम को। ना ही अयोध्या को, ना ही अयोध्या धाम को, ना ही अयोध्या धाम को। हम सबके पूर्वज एक हैं, हम सबके पूर्वज एक हैं, और वही है सबसे विदेश। राममय हुआ है पूरा देश, राममय हुआ है पूरा देश। मिटा सदियों का द्वंद्व क्लेश, राममय हुआ है पूरा देश। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कविता के साथ आपने पूरा जो परिदृश्य है उसको सामने रखा है, किस तरह से जो राम नगरी है और जो जिस तरह से पूरा देश राममय हो रहा है। और एक भव्य तरीके से अयोध्या में इस बार दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और अलौकिक नगरी राम नगरी जो अपने
मूल स्वरूप में भव्य तरीके से उभर कर सामने, देश के सामने, विश्व के सामने आ रही है, ये आपने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में कविता के जरिए सामने रखा। आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। पहली प्रतिक्रिया आज जो अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं। आज शायद अवधपुरी की वो तस्वीर हम सबको देखने को मिल रही है जब राम का वन से अयोध्या में वापस आगमन हुआ। जी, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि जब भगवान का वन से वापस अयोध्या आगमन हुआ तो सभी लोगों ने इतना सुंदर अवध को सजाया। दधि दुर्वा रोचन फल फूला और नव तुलसी दल मंगल मूला, इतना सुंदर जो है उसको सजाया गया। और बंधनवार पताका केतु सविन बनाए मंगल हेतु। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि जब भगवान राम का अयोध्या में आगमन हुआ, 14 वर्ष इस प्रकार का व्यतीत हुआ था अवध में कि किसी ने नए वस्त्र धारण नहीं किए जी। 14 वर्ष तक इस प्रकार का वर्णन है कि किसी ने किसी प्रकार का उत्सव नहीं मनाया था। यहां तक कि 14 वर्ष तक अवध में दीपोत्सव नहीं किया गया, दीप नहीं जलाया गया। 14 वर्ष जी अवध में दीपोत्सव नहीं जलाया गया। 14 वर्ष तक किसी ने घर में भगवान की पूजा नहीं की थी, गणेश जी इत्यादि की आराधना नहीं हुई, किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं हुआ, बच्चे का जन्मोत्सव नहीं मनाया गया जी। तो जब भगवान राम का आगमन अवध के अंतर्गत हुआ तो सभी लोग इतने प्रसन्न हुए कि घरों के बाहर दीप उत्सव किया गया, प्रसन्नता मनाई गई। तो बंधनवार पताका हेतु सभी ने अपने घर के बाहर बंधनवार बांधा, फूलों से सजाया। आज लड़ियों से, मड़ियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। तो आज शायद वही दृश्य हमको अवध में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से ही हूं तो मेरे लिए, मैं खैर पूरे भारतवर्ष, पूरे भारतवासी की बात करता हूं और धन्यवाद देता हूं टीवी 9 भारतवर्ष को कि जो इतना सुंदर दृश्य हमारे सभी दर्शक घर बैठे देख पा रहे हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं इस दृश्य को हम सभी तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे लिए और पूरे भारतवासी के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए और यहाँ तक मैं कहूं कि पूरे विश्व के लिए इससे सुंदर दृश्य शायद नहीं हो सकता है। इससे उत्तम दृश्य अगर कोई कहा जाए तो नहीं हो सकता कि भगवान राम ने खुद कहा है कि बंदहु, भगवान अवधपुरी के लिए कहा जाता है कि बंदहु अवधपुरी अति पावन और सरजू सरि कलि कलिस नसावन और दरस परस मज्जन अरुपाना और हरई पाप कह वेद पुराना। अयोध्या के दर्शन, सरजू जी का स्पर्श, आज तो शायद आरती भी सरजू जी की जो होने वाली है, सरजू जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें भाग लेने वाले हैं। तो कहा जाता है कि जीवन में सरजू जी का दर्शन कर लेना, उनका स्पर्श कर लेना, थोड़ा सा आचमन कर लेना हमारे जीवन को पूरी तरह से बना देता है। तो शायद, और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो तो वास्तविकता में परमात्मा के भेजे हुए एक दूत हैं जो कल भगवान पर 2 दिन पहले भगवान शिव का दर्शन करते हैं, केदारनाथ जाकर के दर्शन करते हैं, जो भगवान राम के इष्ट हैं और आज भगवान राम की सुंदर भव्य आरती में सम्मिलित होते हैं, भगवान राम के आगमन पर उनका स्वागत करते हैं। तो मुझे लगता है शायद इससे सुंदर दृश्य अवध के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और आज देवता भी आकाश में खड़े होकर के टीवी 9 भारतवर्ष का धन्यवाद कर रहे होंगे, तो आप सब लोग सब तक पहुंचा रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी